मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयास अभी सफल नहीं हो पाया, वो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश अपना जारी रखे हुए हैं। इसी कोशिश में दोस्तों आज हम आप लोगों से थोड़ा सहयोग लेना चाहेंगे। उस सहयोग के लिए आप अगर तैयार हैं तो इस कारवां को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर नहीं तैयार है तो कोई बात नहीं। हम बात करेंगे अपने स्कीम को लेकर के और बकाये को लेकर के कुछ अपडेट आए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या सहयोग आपसे लेना चाहते हैं उसके बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। उसके बाद फिर हम अपनी स्कीम और बकाये को लेकर के क्या अपडेट मिली है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैंने एक पहल किया है। उस पहल पर अगर आप लोग हमारा सहयोग करते हैं, साथ देते हैं, तो इसको एक युद्ध स्तर पर ले जाने के लिए मैं तैयार हूँ। आप लोगों से सहयोग यही चाहिए कि आप लोग प्रत्येक जिले में शिक्षकों को इकट्ठा करें और उनसे वार्ता करें, उनसे मीटिंग करें और मीटिंग करके उसका वीडियोग्राफी करके आप मुझे भेजें। उनका नाम, मोबाइल नंबर। ये चीज़ करने के बाद में उनको एक आंदोलन के लिए तैयार किया जाए। और अगर आंदोलन के लिए तैयारी बन जाती है, सारे लोग तैयार हो जाते हैं, तो एक एल्गार हम लोग मचाना चाहते हैं। जो संविधान ने मुझे राइट दिया, हालांकि संविधान की तो हत्या रोज हो रही है इस समय। भारत सरकार के द्वारा संविधान की तो हत्या की ही जा रही है, क्योंकि कुछ अम्बेडकरवादी गुंडे जो अम्बेडकर का नाम लेकर के छिपने का प्रयास कर रहे हैं। और योगेंद्र नाथ मंडल जो देश के बंटवारा में भूमिका निभाए थे, उसी नक्शे कदम पर इस समय चंद्रशेखर आजाद रावण चल रहे हैं और उनका बखूबी साथ दे रहे हैं जिन्ना वाली सोच नरेंद्र मोदी जी। खैर, ये राजनीतिक बात है, हम अपने पॉइंट पे आना चाहेंगे। जब संविधान की बात आई तो थोड़ा मैं बोल गया मैं बोलना नहीं चाह रहा था। लेकिन मेरे दोस्त, एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो थोड़ी बहुत संविधान में सत्यता बची है, उस सत्यता के आधार पर हमको जो राइट मिला है अपनी आवाज़ रखने के लिए, वो आवाज़ हम संवैधानिक दायरे में रह करके उठाना चाहते हैं। उसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए, भरपूर सहयोग। यही चाहिए कि आप अपने अपने ज़िले में मीटिंग करें, शिक्षकों को इकट्ठा करें और एक धरना, विशाल धरना लगाया जाए और अनिश्चितकालीन के लिए बैठा जाए। अगर अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग बैठते हैं तो इसका समाधान जरूरी है, निकलेगा। तो मेरे दोस्त, क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हमारा ये मैसेज सभी शिक्षकों तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा और फोन करके बताना पड़ेगा सब लोगों को। आप इकट्ठा करिए, साथ चलना चाहे तो साथ चलें, आगे चलना चाहे तो आगे चलें। जिसमें आप लोग राजी होंगे वो कार्य करने के लिए हम तैयार हैं। और अब जबानी जंग बहुत हो गया, अब इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। और हम अपने उन सभी अनुभवी शिक्षक साथियों से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहेंगे जो लोग इस क्षेत्र में काम कर चुके हैं और काम कर रहे हैं। उन सबके साथ मिलकर के हम काम करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि सभी जिलों के शिक्षक साथी हमारे इकट्ठा हों और वो मीटिंग करें। उसके बाद में एक डेट क्लियर किया जाए सबके सहमति से। उस डेट में हम लोग एक विशाल धरने का आयोजन करेंगे। हम श्रावस्ती जिला के सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहेंगे कि वो लोग भी तैयारी बनाएं। हमने एक दो लोगों को फोन करके बताया है, वो लोग आप लोगों से संपर्क करेंगे, या अगर वो संपर्क नहीं कर पाते हैं तो आप मुझसे संपर्क करिए। हम उसके
उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे और सभी लोग इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होकर के एक रणनीति तय की जाएगी और सभी जिलों के रणनीतिकारों से सहयोग लिया जाएगा और सहयोग लेकर के एक मंच पर सभी लोगों को इकट्ठा करके और इस आवाज को उठाने की आवश्यकता है। दोस्तों, रही बात स्कीम की, अभी आपने देखा होगा कि परसों कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर जी जिस तरह से बात कर रहे थे उससे ऐसा लग रहा है कि आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है, क्योंकि उनकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि अभी सेवा नियमावली आई नहीं है, विचाराधीन है, उस पर काम चल रहा है, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं और जब सेवा नियमावली आ जाएगी उस दिशा निर्देश के अनुसार आगे कार्य किया जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों, राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब कहते हैं कि बात चल रही है। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, कह रहे बात चल रही है। जब मैंने पूछा कि सर क्या इस बजट में हम लोगों के लिए कोई प्राविधान किया गया है, वो बोले बताएंगे। बजट भी जारी हो गया, अभी बताया नहीं उन्होंने। ये अलग बात है कि वो राजनीति हम लोगों के साथ कर रहे हैं, हम लोगों को शायद गफलत में डाल रहे हैं, ऐसा मुझे अब शंका पैदा होने लगा है। लेकिन अभी इन सब शंकाओं को दूर करने के लिए हमको एक कदम उठाना पड़ेगा, तभी कुछ संभव हो सकता है। अगर इसके लिए आप तैयार नहीं हैं तो फिर इस मामले को यहीं पे खत्म कर दिया जाए, आगे ना बढ़ाया जाए, मेरा ये मानना है। आप लोग अपना अपना काम करें। अगर इसमें सहयोग नहीं कर सकते हैं कोई, तो क्लियर कट बात है, सबके पास काम है, सबके सामने मजबूरी है, सबके सामने समस्या है, सबको पैसे की आवश्यकता है और सबको नौकरी की आवश्यकता है, सबके परिवार हैं। मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है, ना मैं नेतागिरी करना चाहता हूं। आप लोग निष्क्रिय बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आगे आने के लिए तैयार हूं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे बताएं 2-3 दिन में कि इसके लिए हम लोग तैयार हैं। अगर तैयार नहीं हैं तो फिर आगे की कार्रवाई यहीं पे स्थगित की जाएगी। फिर दोबारा कोई फोन मत करिएगा, ना कोई पूछिएगा कोई चीज। आप अपने मन के राजा, हम अपने मन के राजा, हम अपने परिवार पालने में लग जाएंगे, आप अपने परिवार को पालने में लगे। लेकिन अगर साथ देना है तो सच्चे मन से दृढ़ संकल्पित होकर के और 1 सप्ताह का समय दे दीजिए। 1 सप्ताह के अंदर अगर काम ना हो जाए तो बताना। मेरे दोस्त, ये जरूरी है, वक्त की मांग है। और जब तक अपनी संख्या नहीं दिखाओगे, अपना पावर नहीं दिखाओगे, अपनी बात रखने नहीं जाओगे, तो घर बैठे आपको थाली परोस करके कोई नहीं देने वाला है। आज ये जमाना आ गया है मेरे दोस्त। केवल आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। अभी तक हिंदू मुस्लिम किया गया, अब हिंदू हिंदू किया जा रहा है। और गजवाए हिंद करने वाले लोग आज टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि कैसे हमारा ये मिशन कामयाब होता जा रहा है। उसी नक्शे कदम पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय कदम बढ़ा चुके हैं। तो मेरे दोस्त, हम एक टीचर हैं, न हम गजवाए हिंद का समर्थन करते हैं, न हम जातिवादिता का समर्थन करते हैं, न हम किसी का उत्पीड़न सहने का समर्थन करते हैं। हम अगर समर्थन करते हैं तो केवल सबको एक समान करने की बात करेंगे। आरक्षण अगर देना है तो आर्थिक आधार पर दीजिए। आपने जाति आधार पर आरक्षण दिया, उसको भी हम लोगों ने स्वीकार किया। हम लोगों के खिलाफ तमाम नियम बनाए गए, हम स्वीकार करते चले गए, क्योंकि उसमें यह था कि हम अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जो इस तरह से यूजीसी का जो एक कानून बनाया गया है, यूजीसी में, उस कानून में अगर हम निर्दोष हैं तो अपनी बात भी नहीं रख सकते हैं। इस काले कानून का हम समर्थन नहीं करते हैं।
और जिसकी मानसिकता घृणित है, जो हमेशा घृणा की भावना रखता हो, वो इसका समर्थन करेगा इसलिए कि जैसे SC ST को आज हथियार बनाया गया है, SC ST के नाम पर गुंडागर्दी किया जा रहा है, कॉलेजों में नंगा नाच दिखाया जा रहा है, रोड चलते हुए सामान्य वर्ग के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से इसको भी हथियार बना करके और उच्च संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को इसके दायरे में ला करके उनको प्रताड़ित किया जाएगा। यह विभाजनकारी सोच सरकार की है। और मेरे दोस्त, ये सरकार जाएगी, हम जाने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। सरकार जब जाएगी तब जाएगी। आज हमको अपनी बात रखनी है। लोग कहते हैं कि भेदभाव को छोड़ा जाए, जातिवादिता खत्म किया जाए, तो सबसे पहले सरकार को जो जाति सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उसको रोकना होगा। अगर उसको सरकार रोकती है तो किसी का उत्पीड़न नहीं होगा। सब अब फिलहाल इस समय कोई किसी से कम नहीं है, कोई ऊंच नीच का भावना नहीं है। जो गलत करता है उसको गलत कहा जाता है, जो सही करता है उसको सही कहा जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री OBC, राष्ट्रपति दलित, फिर भी ये ब्राह्मण आपके साथ खड़ा था। क्यों? क्योंकि आपने देश हित में कार्य किए थे, इसलिए आपके साथ खड़ा था। निजी फायदा ना देख करके हम लोगों ने देश हित के लिए काम करने वाले लोगों को अपनाया। लेकिन जैसा छुरा आपने भोंका है उसका खामियाजा तो भुगतना ही भुगतना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम लोग एक टीचर हैं, हमारी एक मांग पूरी ही नहीं हो पा रही है तानाशाही सरकार में, हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी की लड़ाई लड़ने वाले मैदान में हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम इस अन्याय को सहते हैं तो हम भी एक कायर की दृष्टि में देखे जाएंगे। तो इसलिए मेरे दोस्त, अपने लिए लड़ना सीखो और देश के लिए जीना सीखो। अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए बोलना सीखो, तभी आपका कुछ भला हो सकता है। नहीं ये राजनीति करने वाली पार्टियां हमको और आपको एक कप चाय बैठकर नहीं पीने देना चाहती हैं, क्योंकि इसी में उनकी भलाई है। दोस्तों, टॉपिक को दूसरा लेके आया था, मैं उस टॉपिक पे बोला, लेकिन लास्ट में मैं कुछ राजनीतिक बातें कह चुका हूं। अगर मेरी बातों से किसी की भावनाओं पे ठेस पहुंची होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन हमारा एजेंडा क्लियर है, सबको समान दृष्टि से देखा जाए, उसी के साथ साथ हमारा भी काम होना चाहिए। मेरे दोस्त, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।